अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नया पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी होस्ट हिफ्ज़ा ताहिर। नाज़रीन, आज हम लोग एक ऐसा केस लेकर आए हैं आपके लिए जो कि आम रूटीन में अमूमन हमें नज़र आता है, रेप केस। आज 10 साल की बच्ची लगभग जिसका नाम मरियम है, वो हमारे साथ मौजूद है और अभी हाल ही में उसके साथ बेदर्दी के साथ रेप किया गया है और जो मुल्ज़िम है वो सरेआम घूम रहा है। अब कहने का मतलब ये है कि रोज़ाना सुनने में यह आता है कि फ़लानी जगह पर फ़लानी बच्ची जो है दरिंदगी का निशाना बन गई, और ऐसे हज़ारों केस पाकिस्तान में नज़र आते हैं। आज फिर एक छोटी सी कम उम्र लड़की की इज़्ज़त को तार तार किया गया है। आइए जानते हैं कि उनके घर वाले क्या कहते हैं, आया मुल्ज़िम पकड़ा गया है या नहीं पकड़ा गया, और ये वाक़या पेश कैसे आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो बेटा आप? ठीक हो? मुझे ये बताओ कि आप पढ़ते हो? जी। जब ये सारा वाक़या पेश आया तो आप कहाँ जा रहे थे? कहाँ पे हुआ ये सारा वाक़या आपके साथ? मैं सपारा पढ़ने जा रही थी मस्जिद। थोड़ा सा ऊंचा बोलो। मैं सपारा पढ़ने जा रही थी। सपारा पढ़ने जा रही थी, फिर क्या हुआ? जी, मेरी बहनें आ गई थी, मैं पीछे रह गई और वो ना मेरे मुंह पे हाथ रख के मुझे मुर्गों वाले घर में ले गया। मुर्गों वाले आपके घर के पास है वो मुर्गों वाला घर? नहीं, थोड़ा सा आगे। फिर क्या हुआ? फिर मैं उसने मेरे साथ ज्यादती की लेके। तो आपको क्या कहा उसने जब आपको वो लेके गया मुंह पे हाथ रख के? वहाँ ले जाके क्या बोला उसने आपको? ज्यादती कर उसने मुझे 5,000 का नोट दिया। थोड़ा सोचा बोलो। उसने मुझे 5,000 का नोट दिया। उसने कहा अगर तुमने किसी को बताया मैं तुम्हें मार दूंगा, जान से मार दूंगा, ये उसने आपको धमकी दे दी और आपने 5,000 का नोट पकड़ लिया? जी। अच्छा, जब आप घर आए उसके बाद आप कहाँ गए? कहीं भी नहीं। उसके बाद उल्टियाँ आ रही थी। सुबह में पापा ने जाने लगे, उल्टी आ रही थी तो मामा कह रही इस पारा पढ़ने जाना है। मामा कह रही थी इस पारा पढ़ने बीच में से 5,000 का नोट गिर गया। मैंने पूछा ये कहाँ से लिया, मेरी मम्मा को सारी बात बताई, भी ये हुआ था। अच्छा, पहले आपने घर आके किसी को कुछ भी नहीं बताया? नहीं, जब मामा ने पूछा ये पैसे कहाँ से आए फिर आपने बताया? मेरे से बोला नहीं जा रहा था। बोला नहीं जा रहा था। आप रो रही थी, आपने शोर मचाया, कोई बचाए मुझे, कोई छुड़ाए, आपने कोई शोर वगैरह मचाया कि नहीं? जी, वहाँ कोई नहीं आता, सुबह का टाइम था। अच्छा बेटा, मुझे ये बताओ कि जब आप घर आए, घर आके आपने किसी को कुछ भी नहीं बताया, आप डर गए थे? उसने आपको कुछ कहा था, कोई धमकी दी थी? जी, मैंने नहीं बताया किसी को। क्या कहा था उसने आपको? उसने कहा अगर तुमने किसी को बताया ना तो मैं मार दूंगा, मैं बच्चों को बहुत मारता हूँ। मैं बच्चों को मारता हूँ, जान से मार दूंगा, उसने ऐसा कहा आपको? सर, आप मुझे बताएं कि जब ये सारा मामला आपके सामने आया तो उस वक्त आपने क्या एक्शन लिया, क्या कैफियत थी आपकी? मैं तो जरा ना सुबह जाना था, ये वो उल्टियाँ आई हैं ना, इसको पूछा ये कैसे आई उल्टी, वो बता नहीं सी, डर रही थी कि वो मुझे मार देगा, आप ही मारेंगे। उससे इससे फिर मैंने पूछा, वो उसने सपारा फरोला ना इसकी मम्मा ने, 5,000 का नोट था, वो कह रहे वो उसी ने दिया है, तो ये अगर बताया किसी को तो हम तुम्हें जान से मार देंगे, भाई बच्चों को बहुत मारता हूँ मैं। फिर मेरी तारीख थी कि मैं चला गया तारीख पे आन के जुम्मे का टाइम था। जुम्मे के टाइम में 15 पे कॉल की, फिर उसको पकड़वाया, फिर वो थाने वाले आए, वो पकड़ के ले गए उधर। फिर उसी दिन जो टाउनशिप में ले गए, वो ऐसे फिर रहा, मैं दो तीन दफ़ा गया हूँ कि जैसे घर में फिर रहा है, कि उसको तो परेशानी नहीं है, कोई ना कोई उन्हें पूछ रहा है। थाने में वो खुद सरेआम फिर रहा है और कोई पूछ नहीं रहा? कोई पूछने बस जैसे हंस नहीं रहा, ऐसे फिर रहा है। तो वो बंदा कौन था? आपके मोहल्ले का बंदा था, कोई जानने वाला था, कोई गैर था? हाँ, उधर रहे जैसे वो बाज़ार में गुजर रहे हैं ना, ऐसे चेहरे तो हम पहचानते हैं ना, वैसे नहीं जानते उसे। तो वो गेमों की दुकान है उसकी, फ्लैट है उसके, तो वो घर भी उसका है जो मुर्गियों वाला है, साथ वो घर वो भी उसका है, वो किराए पे लिया है, काफ़ी अमीर है। अच्छा बेटा, उस घर में कोई और मौजूद था जिस घर में वो आपको लेके गया था? कोई आसपास कोई देखने वाला?
वो सुबह को 6 बजे का टाइम था। बोलो ना, कोई था उस घर में? नहीं वो अकेला था? जी, वो अकेला था। तो सर पुलिस ने क्या एक्शन लिया इस पे? पुलिस ने एक्शन तो कोई भी नहीं लिया, ये वो ऐसे ही फिर रहा है। एक्शन जहाँ तो उसको रिमांड ले या उसको मारे पीटे, तो ये तो हुआ नहीं। इस सारे वाक़े के बाद अभी आप जाते हो, सपारा पढ़ने जाते हो, स्कूल जाते हो? नहीं, अभी ये स्कूल जाते हैं, सपारा पढ़ने नहीं जाते, सपारा कारीगर में लगा लीजिए। अच्छा, कारीगर में लगा लिया है। तो अब आप घर से बाहर नहीं निकलते? बिल्कुल भी नहीं कहीं जाते? ये स्कूल में जाते हैं, अकेडमी बोलो ना। नहीं, जाते हैं, स्कूल जाते हैं, स्कूल जाते हैं, अकेडमी में जाते हैं, स्कूल जाते हैं, अकेडमी, ट्यूशन जाते हैं, उधर ही। ट्यूशन जाते हैं। अच्छा, जब ये सारा आपके साथ हुआ, ये वाला केस, तो उसके बाद आपको अब जाते हुए बाहर डर नहीं लगता? अब किसके साथ जाते हो? पापा छोड़ते हैं, मामा लेके जाती हैं? कभी कभी छोड़ते हैं, किस तरह पापा ते मम्मा लेने आ जाती हैं। छोड़ के तो पापा ही आते हैं, छोड़ के पापा आते हैं? सर लेने भी पापा ही आते हैं। लेने भी पापा ही आते हैं। तो इसके बाद आप मुहतात हो गए हैं कि नहीं, अब बच्चियों को अकेले नहीं निकालना? हम बच्चियों को खुद छोड़ के आते हैं, खुद लेके आते हैं। अच्छा, आपकी मामा दोस्त हैं? मामा आपकी फ्रेंड हैं? किसके? आपकी? जी, आपने मामा को क्यों नहीं बताया, पहले मुझे ये बताओ। उसने आप, कोई भी गैर बंदा उसने आपको डरा दिया, ठीक है, आपको थ्रेट कर दिया, तो आपको चाहिए था ना कि आप आके मामा पापा को तो बताते। आपने क्यों नहीं बताया? जैसे बोला नहीं जा रहा था, इसलिए मुझे डर लग रहा था। डर लग रहा था। तो सर अब आप गवर्नमेंट से क्या चाह रहे हैं, पुलिस से क्या चाह रहे हैं कि क्या किया जाए उस बंदे के साथ, ताकि वो और मज़ीद किसी की ज़िंदगी के साथ ना खेले? हम तो इंसाफ चाहते हैं भाई, जो इंसाफ हो उसको सजाए मौत हो, तो होगा आगे जो भी है बच्चियों के साथ है ऐसे ना हो, ये चाहते हैं। कुछ कहना चाहोगे आप? मैं बस ये कहना चाहती हूँ, उसे सजा मौत हो। उसे सज़ा मौत हो, और कुछ नहीं, बस? अब क्या, कैसे रह रहे हो आप, मतलब घर में कैसे रह रहे हो? वैसे खेलते हो, हंसते हो जैसे पहले खेलते होते थे? डर तो नहीं है दिल में कोई अब किसी को भी लेके? किसी के लिए कोई डर नहीं है? मुझे बाहर जाते डर लगता है। बाहर जाते हुए डर लगता है? पापा ही छोड़ कर आते हैं। हर जगह फिर पापा लेके जाते हैं। अब आप कहते हो नहीं, मैंने अकेले नहीं जाना? नहीं, अब मेरे साथ कोई रहते नहीं, पापा ही छोड़ कर आते हैं, पापा ही लेकर आते हैं। पहले आप आराम से गली में चीज़ लेने भी चले जाते थे, खेलने भी चले जाते थे, लेकिन अब डर गए हो? जी,